जापानी शब्द है। कैसा शब्द है? जापानी शब्द है। और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। जापानी शब्द है और देखिए इसको सुनामी बोलते हैं, लेकिन लिखते हैं टी सुनामी। टी लिखा हुआ है ना, इसमें टी साइलेंट है। तो दो शब्दों से मिलकर बना है, सु और नामी। देखिए सु का मतलब होता है हार्बर। सु का मतलब हो जाएगा हार्बर, हार्बर। और नामी का मतलब है तरंग। हार्बर जो है बच्चों, बंदरगाह को कहते हैं। बंदरगाह, बंदरगाह मतलब पत्तन, जहाँ पे पानी की जहाजें आके रुकती हैं। और तरंग मतलब लहरें जो होती है समुद्र की, उन्हें कहते हैं। तो आप लोग जानते होंगे, जैसे पर्ल हार्बर बोलते हैं ना, तो हार्बर मतलब बंदरगाह और नामी मतलब तरंग, यानी बंदरगाह से टकराने वाली तरंग, समुद्री तरंग, है ना। बंदरगाह समुद्र के ही किनारे होता है, जहाँ पानी की जहाज आके रुकती हैं, माल ढोती हैं, माल उठाती हैं, उसको बंदरगाह कहते हैं। जापान में जो समुद्र के तट थे, वहां जब बड़ी बड़ी लहरें आती थी, तो उन्हीं का नाम रख दिया गया सुनामी। ठीक ना, क्योंकि जापान की पूरी अर्थव्यवस्था समुद्र पे टिकी हुई है, चारों ओर समुद्र है, तो वहां पे समुद्र से ही सारा कारोबार होता है। लोहा मंगाना या मछली उत्पादन, ये सब कुछ कहाँ से होता है? समुद्र से होता है। तो वहां समुद्र और बंदरगाह का बहुत महत्व था। तो इसलिए यहाँ पे जो बड़ी लहरें, ऊंची लहरें उठती थी, उनका नाम सुनामी रख दिया गया। तो बंदरगाह से टकराने वाली बड़ी बड़ी लहरें, इस प्रकार जो है सुनामी क्या हो जाएगी? सुनामी जो है समुद्री बड़ी बड़ी लहरें हैं जो भूकंप, ज्वालामुखी, उल्कापिंड आदि के कारण आती है। ठीक ना। तो जैसे हम लोग कोई शांत पानी है और उसमें कंकड़ बीच में अगर फेंकते हैं तो इस तरह बन जाता है ना। देखे हो सब लोग? तो कुछ इसी प्रकार जो है सुनामी भी आती है। इसको हम आगे समझेंगे कि किस प्रकार सुनामी आती है। अभी इसके कारणों को जानते हैं कि सुनामी दो कारणों से आती है। एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है मानवीय। एक कारण है प्राकृतिक और दूसरा है मानवीय। तो देखिए प्राकृतिक कारण में सबसे पहला कारण है कि समुद्र में भूकंप आ जाना। समुद्र में अगर भूकंप आ गया है तो लहरें अग्रसित होकर ऊंची ऊंची उठने लगती हैं। दूसरा है ज्वालामुखी फटना। समुद्र के अंदर भी ज्वालामुखी होते हैं। समुद्र की सतह एकदम ऐसे प्लेन नहीं होती, कहीं पहाड़ होते हैं, कहीं ज्वालामुखी होते हैं, कहीं कुछ होता है। ठीक ना, कहीं मैदान होते हैं, कहीं पठार, हर चीज समुद्र के अंदर भी होता है। जैसे धरती पे वैसे समुद्र के अंदर भी एक समान भूमि नहीं है। तो अगर ज्वालामुखी समुद्र के अंदर फटा तो भी सुनामी आ जाएगी। तीसरा कारण है उल्कापिंड। अगर आसमान से उल्कापिंड गिरती है, बता चुके हैं, अगर आसमान से उल्कापिंड गिर जाए समुद्र के अंदर तब भी लहरों में सुनामी आ जाती है। चौथा है हिमखंड। देखिए जो ध्रुव है, जो धरती है, उसके नॉर्थ और साउथ पोल पे पूरा बर्फ जमी हुई है। ठीक ना। अब किसी कारण से अधिकतर ये जो हिमखंड है, बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े जो हैं, बहुत बड़ा मतलब कई मीटर, कई किलोमीटर तक जो टुकड़े होते हैं बर्फ के, वो जब ऊपर से पहाड़ भी है हमारे यहाँ पे, है ना, यहाँ से अगर गिरते हैं बड़े हिमखंड तो समुद्र में सुनामी आ जाती है। तो ये चार कारण तो प्राकृतिक हो गए। और जब मानवीय कारण में परमाणु परीक्षण है, परमाणु परीक्षण, जब इंसान परमाणु परीक्षण करता है तो धरती में भूकंप आ जाता है और समुद्र के अंदर भी भूकंप आ जाता है, तो उससे भी सुनामी की लहरें उठती है। तो देखिए अब ये कैसे उठती है। तो जैसे मान लीजिए कि ये हम जानते हैं कि हमेशा प्लेटें जो हैं टकराती रहती हैं आपस में, है ना। तो मान लीजिए दो प्लेटें टकराई और यहाँ पे खूब ढेर सारा मैग्मा इकट्ठा हो गया, फिर ये धीरे धीरे ज्वालामुखी बना और ये समुद्र के अंदर बना, और जब इसमें विस्फोट होगा तब जो है यहाँ से पानी ऊपर की ओर उठ जाएगा, और जब पानी ऊपर की ओर उठेगा तो नीचे आने का फिर प्रयास करेगा। तो ऐसे करते करते नीचे ऊपर गोला बनते 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 ये समुद्र में सुनामी आ जाएगी। अब जब सुनामी आएगी, ठीक ना, तो समुद्र में तो नॉर्मल दिखेगी,
लेकिन जब तट से टकराएगी तो उसके लिए एक बाधा उत्पन्न हो जाएगी, अवरोध हो जाएगा। तट से टकराने से अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। तो जब तट से टकराएगी तो खूब ऊंची उठ जाएगी, समुद्र के अंदर नॉर्मल रहेगी, लेकिन जब तट से टकराएगी तो तट के पास खूब ऊंची ऊंची, मान लो ये बैठा है तो खूब ऊंची ऊंची लहरें, अब इसको आगे फैलाव मिलेगा नहीं, यहाँ तट है, खूब ऊंची लहरें उठेगी, कई लहरें आगे और आती जाएंगी और जो तट रहेगा उसको काट देंगी, छाट देंगी, विकृत कर देंगी। वहां जो घर मकान है, अगर कोई मछुआरा है, कोई इंसान है, तो उनको बहा ले जाएंगी, जानवर होंगे, बहुत मतलब विनाशकारी होती है। सुनामी कैसी होती है? बहुत विनाशकारी होती है, क्योंकि जो आसपास का क्षेत्र है उसको भयंकर तबाही मचा देती है, इसलिए सुनामी से लोग डरते हैं। अब इसका प्रभाव देखेंगे, प्रभाव क्या होता है। ये सुनामी के प्रभाव में पहला प्रभाव है भू आकृति में परिवर्तन। भू आकृति में परिवर्तन। तो जब सुनामी आएगी तो आसपास की जो जमीन है बहा ले जाएगी काट के। पहाड़ है, कोई चट्टान है तो उसको बहा ले जाएगी, तट को काट डालेगी, तो आकृति में परिवर्तन हो जाएगी। दूसरा क्या हो जाएगा? जन धन की हानि। आसपास मकान है, घर है, कोई इंसान है, तो उनको बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचेगा। थर्ड है वहां की मिट्टी का कटाव हो जाएगा, उपजाऊ मिट्टी क्या होगी? मिट्टी का ह्रास हो जाएगा, बहुत नुकसान होगा। और चौथा है वनस्पतियां, आसपास जो पेड़ पौधे रहेंगे उनका भी नुकसान हो जाएगा, तो वनस्पतियों का भी ह्रास हो जाएगा। तो ये सब प्रभाव है कि भू आकृति में परिवर्तन हो जाएगा, तट कट जाएंगे, आसपास पहाड़ और कुछ है तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा। जनधन, आसपास जो घर है, मकान है, कोई ऑफिस है, कोई इंसान है, तो वो लोगों को बहुत नुकसान होगा। उपजाऊ मिट्टी का ह्रास, उपजाऊ मिट्टी जो रहेगी वहां पे पानी आ जाएगा नमकीन है, तो ऐसे ही लवड़ी हो जाएगी, है ना। और उसकी ऊपर की जो मिट्टी है वो भी बहा ले जाएगी, ऊपर होती है ना उपजाऊ मिट्टी, उसको काट लेगी, तो अक्षय हो जाएगा। वनस्पतियों का भी ह्रास हो जाएगा, पेड़ पौधों को क्या करेगा? समुद्र की लहरें उड़ा ले जाएगी, बहा ले जाएगी।